अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज का जो टॉपिक है उसको हम रीड करने जा रहे हैं वो है क्रिटिकल रीडिंग। व्हाट इज क्रिटिकल रीडिंग? इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है कि आउटलाइन देखते हैं कि किस तरतीब से जो है आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल रीडिंग की रिगार्डिंग मिसकंसेप्शन है, उसको देखेंगे कि मिसकंसेप्शन कौन कौन सी हैं। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि मिसकंसेप्शन कहते किसे हैं। अब देखें, रॉन्ग कंसेप्ट किसी चीज के बारे में ना, कि गलत ख्याल किसी चीज के बारे में, लेट्स सपोज दैट कि डेफिनेशन को सही तरह ना समझा गया है। क्रिटिकल लोग इसको क्या जानते हैं, क्रिटिकल रीडिंग को क्या लेते हैं, इसको देखेंगे। अच्छा, इस मिसकंसेप्शन को डिस्कस करने के बाद हम जिस चीज पे आएंगे वो होगा कि व्हाट एक्चुअली क्रिटिकल रीडिंग मींस। देन हम क्या करेंगे कि ये जो क्रिटिकल रीडिंग है उसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड हम क्या करेंगे कि क्रिटिकल रीडिंग जो है वो रीजन आर्गुमेंट को कहते हैं। इस दलाइल को हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल के साथ। आफ्टर दैट वी वुड बी फोकसिंग ऑन के इन एकेडमिक सर्कल क्रिटिकल रीडिंग मीन। अब देखें ना कि एक तो क्रिटिकल रीडिंग हम देखेंगे कि एकेडमिकली जो है, सॉरी, एकेडमिकली क्रिटिकल रीडिंग को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब एकेडमिकली से क्या मुराद है? लेट्स सपोज दैट कि आप स्टडी कर रहे हैं ना, ठीक है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ द बीएस ना, सो यू आर डूइंग द स्टडी ना। सो अब आपके लिए जो रीडिंग होगी वो आपकी एकेडमिक सर्कल की रीडिंग होगी। तो उसमें क्रिटिकल रीडिंग का मतलब क्या है, इस चीज को भी हम डिटेल के साथ देखेंगे। और आफ्टर दैट we would be discussing कि as a critical reader you should reflect on। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि जो क्रिटिकल रीडर है ना, अगर लेट्स सपोज दैट कि एक रीडर को हम क्रिटिकल रीडर कहना चाहते हैं ना, तो वो किन चीजों पे उसका फोकस होना चाहिए, या किस तरह उसको रीडिंग करनी चाहिए, उसके माइंड में क्या क्वेश्चन होंगे, तो हम उसे कहेंगे कि ये क्रिटिकल रीडर है। ठीक है, एंड उसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि एट व्हाट द टेक्स्ट सेज। ठीक है, हम देखेंगे कि टेक्स्ट जो है क्या बेटा, इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यू डू नॉट नीड टू बी वरीड अबाउट दैट कि स्टूडेंट्स वो हो जाएगा बच्चे, आई नो दैट। सो इसके बाद बेटा हम देखेंगे कि व्हाट द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स, कि टेक्स्ट एक्चुअली क्या डिस्क्राइब कर रहा है। At the third level, we would be looking on the interpretation of the text। टेक्स्ट को इंटरप्रेट करेंगे, इसको देखेंगे कि ये चीज क्या होती है, इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। सो एट द एंड हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। अच्छा, जिस तरह के बेटा एक चीज मैं आपको मजीद बता दूं कि जिस तरह आपने देखा कि ये जो फर्स्ट सेशन होगा इसमें आपने क्या है कि चीज को समझना है। यू मस्ट बी हैविंग अ बॉल पेन in your hand and having a register in your hand ना। आपने क्या करना है, बॉल पेन अपने पास रखना है और एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। ओके, और उसमें आपने क्या करना है बेटा कि इस सेशन में आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, कोई बात कुछ नहीं आपकी सुनी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर सेक्शन है। सेकंड सेशन में आपका क्या होगा, डिस्कशन सेशन होगा, उसमें चीजें डिस्कस हम करेंगे। जी बेटा कासिम। सर अभी सिर्फ 4 स्टूडेंट्स आए हैं। बेटा वो आ जाएंगे ना, लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, वो उनके साथ शेयर कर लिया जाएगा।
वो आ जाएंगे। इस तरह ऑनलाइन लर्निंग में आप अपने इस चीज पे फोकस करें, इस चीज की टेंशन आप ना लें बेटा, ठीक है। इसमें वो आते जाएंगे, वो मैं नोट करता जा रहा हूँ, वो हो जाएगा, ठीक है। आप इस चीज पे फोकस करें जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। वो रिजॉल्व हो जाएगा। वो तो नेक्स्ट सेशन भी आने वाला है, ठीक है बच्चे। सो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल। अच्छा, अब बेटा हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट, जो थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके साथ स्लाइड भी शेयर कर ली जाएंगी व्हाट्सएप पे, और वॉइस नोट के थ्रू भी शेयर कर लिया जाएगा। और बाकी जो नहीं अटेंड कर रहा, ऑब्वियसली बच्चे, आई एम नोटिंग ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे नोट हो रही है मेरे पास। सो इसके बाद आ जाता है क्रिटिकल रीडिंग मिसकंसेप्शन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बेटा मैंने आपसे बात की थी कि मिसकंसेप्शन। अच्छा, एक तो होता है कंसेप्ट किसी का, किसी चीज के बारे में, और मिस लीडिंग मतलब कंसेप्ट रिगार्डिंग समथिंग, इसको हम कहते हैं मिसकंसेप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, यहाँ पे जो चीज मेंशन की गई है कि क्रिटिकल रीडिंग critical reading does not necessarily means being critical of what you read. अच्छा, अब यहाँ पे क्या, क्रिटिकल अगर हम उर्दू में इसको देखें तो उसको कहते हैं तनकीदी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने यही बात की है कि ये जरूरी नहीं है कि आप क्रिटिकल रीडिंग कर रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि आप क्या करें, तनकीद करें, ठीक है। कि जो कुछ आपने पढ़ा उस पे तनकीद शुरू कर दें कि ये गलत है, ये सही नहीं लिखा गया, इस तरह तनकीद आप शुरू कर दें। इस चीज को हम क्रिटिकल रीडिंग नहीं कहते, क्योंकि आप जब उर्दू में इसका मीनिंग चेक करते हैं तो आप क्रिटिकल को क्या लेते हैं, तनकीद लेते हैं। तो हमारे माशरे में तनकीद को ये लिया जाता है कि किसी को डिमोटिवेट करना, उस चीज के बारे में बुरी बात कहना, किसी को डिमोरलाइज्ड करना, ये क्या होता है, क्रिटिकल रीडिंग मतलब हमारी कहलाती है। तो उस टेक्स्ट को पढ़ के क्रिटिकली अगर आप इवेल्युएट कर रहे हैं, उसका मतलब लाजमी नहीं है कि ये चीज होती है। अच्छा, अब फिर हमारे पास आ जाता है कि बोथ both reading and thinking critically don't mean being critical about some idea, argument, or a piece of writing, claiming that it is somehow faulty or flawed. अच्छा, अब यहाँ पे वही बात उसने की है बेटा कि जब आप रीड कर रहे होते हैं ना क्रिटिकली, ऑब्वियसली जब आप रीडिंग करते हैं क्रिटिकली, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी चल रही होती है, ठीक है। आप क्रिटिकली सोच भी रहे होते हैं। ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग अ पैरेलल, योर थिंकिंग वुड बी कंटिन्यू विद योर रीडिंग। सो उसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि उसने कहा कि डोंट मीन बीइंग क्रिटिकल का एक्चुअल ये मतलब नहीं होता कि आप तनकीद कर रहे हैं अबाउट सम आइडियाज, किसी आइडिया के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, या कोई आर्गुमेंट है, या फिर उसके बाद बेटा क्या आ जाता है, और अ पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। पीस ऑफ राइटिंग आ जाती है, तो उसमें आप क्या करते हैं, क्लेमिंग दैट इट इज समहाउ फॉल्टी और अ फ्लॉड। अब वही बात मैंने की है बच्चे कि आप इसको मैं सम अप करूंगा कि ये बात गलत है, ये गलत कंसेप्ट है लोगों का कि जब वो रीड करें तो आप क्रिटिकली, आपको कहे कोई क्रिटिकली इसको रीड करो या क्रिटिकली इवेल्युएट करो, तो आप ये सोचने लग जाएं कि मैंने इस पे तनकीद करनी है, या इसमें से कोई नुक्ता चीनी करनी, इसमें से रीडिंग में से कोई फॉल्ट निकालना है। ये कतन क्या होता है, क्रिटिकल रीडिंग नहीं होती, ये क्या है, ये मिसकंसेप्शन है। सो अब आगे हम देखते हैं कि एक तो हमने ये जान लिया कि लोगों का क्या रॉन्ग परसेप्शन है अबाउट द क्रिटिकल रीडिंग। नाउ वी वुड कम्स टू नो दैट वी वुड बी ट्राइंग टू नो दैट कि व्हाट एक्चुअली द क्रिटिकल रीडिंग मीन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल सेंस में क्रिटिकल रीडिंग का मतलब बेटा क्या है। सो इसमें हमारे पास ये चीज आ जाती है, इसको देखते हैं अब कि क्रिटिकल रीडिंग मींस क्या है, कि क्रिटिकल रीडिंग मींस engaging in what you read by asking yourself a question. अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे बहुत ही उसने मतलब इन अ राइट वे ही हैज डिस्कस दैट कि जब आप क्रिटिकल रीड कर रहे होते हैं, व्हाट डज इट मीन, कि आप इंगेज करते हैं, द रीडर जो है वो इंगेज करता है अपने आप को विद द रीडिंग मटेरियल। अच्छा, किस तरह सवाल पैदा होता है कि वो किस तरह इंगेज करता है, बाय आस्किंग योर सेल्फ। एज ए रीडर क्या होता है,
वो अपने आप से सवाल करता है। क्या सवाल करता है? फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से। अब देखें कि द टेक्स्ट दैट यू आर गोइंग टू रीड, ऑफ दैट वेरी टेक्स्ट ऑथर व्हाट इज ट्राइंग टू से। क्या बात है कि जो आप टेक्स्ट बेटा रीड कर रहे हैं, उसका जो ऑथर है एक्चुअली आपसे वो कहना क्या चाहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा, ठीक है, जब आप क्रिटिकल रीडिंग करते हैं इन एक्चुअल सेंस। और या फिर ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि व्हाट इज द मेन आर्गुमेंट बीइंग प्रेजेंटेड। अच्छा, जो मेन आर्गुमेंट है, मतलब जो मेन दलाइल है, वो क्या आपसे प्रिस्क्राइब्ड किए जा रहे हैं या आपको पेश किए जा रहे हैं जो आप रीडिंग कर रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग बेटा, अच्छा अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है कि नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्रिटिकल रीडिंग। क्या होता है? रीजन्ड आर्गुमेंट होता है। एक मजीद पॉइंट, पहले तो दो क्वेश्चन हमने शामिल कर लिए, ठीक है। अब एक और क्रिटिकल रीडिंग को प्रूव करने के लिए कि एक्चुअल इसमें क्या है, एक और पॉइंट हम शामिल करते हैं, वो है हमारे पास रीजन्ड आर्गुमेंट। अच्छा, अब ये क्या है कि लेट्स सपोज दैट आपने एक रीडिंग कर ली, ठीक है, रीडिंग आपने कर ली, तो अब आप कोई आपसे सवाल करे उस रीडिंग के रिगार्डिंग, उस मटेरियल के रिगार्डिंग, आप आंसर करें किसके साथ? विद रीजन्ड आर्गुमेंट। मतलब एक ऐसी लॉजिक के साथ आप उसको रिस्पॉन्स करें जो आर्गुमेंटेटिव हो, मतलब आर्गुमेंट के साथ, दलाइल के साथ और एक रीजन के साथ आप उसका जवाब दे सकें, तो वो आपकी क्रिटिकल रीडिंग कहलाती है। अच्छा, इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं इसको पढ़ के। अच्छा, वो कहता है कि रीडिंग, मैं इसको हाईलाइट करता जाता हूं ताकि इट बिकम इजी फॉर यू। क्रिटिकल रीडिंग क्या होता है? इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग अ रीजन्ड आर्गुमेंट। सिंपल सी बात, वही जिसकी मैंने बात की है कि जो क्रिटिकल रीडिंग होती है उसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है कि उसमें आप प्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं? रीजन्ड आर्गुमेंट को। अच्छा, अब रीजन्ड आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या करेगा? दैट इवेल्युएट्स द एनालिसिस व्हाट यू हैव रेड। ठीक है, अब देखें रीजन्ड आर्गुमेंट दे रहे हैं, उसमें क्या है, जब आर्गुमेंट आप दे रहे हैं वो इस चीज को इवेल्युएट करेगा, असेस करेगा, उसको चीज को परखेगा कि आपने क्या रीड किया है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल बिल्कुल सिंपल मैं बताता हूं कि आपने कोई रीडिंग की है, ठीक है, रीडिंग बुक रीड की है, तो अब आप उसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं? उसको आर्गुमेंट और रीजन के साथ उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब वही चीज है, जब आप रीजन के साथ और आर्गुमेंट के साथ उसको प्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका बेसिकली एनालिसिस होता है एज ए क्रिटिकल रीडर कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने कोई चीज पढ़ी है और आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते और आंसर नहीं दे पाते किसी भी सवाल जवाब का, तो दैट कुड नॉट बी अ क्रिटिकल रीडिंग दैट यू हैव। मजीद हम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि being critical therefore in an academic sense means advancing your understanding, not dismissing and therefore closing of learning। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि अगर एकेडमिकली हम क्रिटिकल रीडिंग को देखें तो इसमें क्या होता है? सिंपल सी बात है बेटा कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना रीडिंग के रिगार्डिंग, मतलब क्या? रीडिंग कंप्रीहेंशन को स्ट्रॉन्ग करना। तो ये क्या होता है? ये आपका क्रिटिकल रीडिंग होती है। मजीद वो क्या कहता है बेटा कि रीड टू रीड क्रिटिकली। अब यहाँ पे उसने बात की है, टू रीड क्रिटिकली इज टू एक्सरसाइज योर जजमेंट अबाउट व्हाट यू आर रीडिंग, that is not taking anything you read at face value। अच्छा,
यही उसने इसको सम अप करने की कोशिश की है कि जब क्रिटिकली आप किसी चीज को रीड करते हैं, व्हाट इज एक्चुअली इट मीन कि यू आर डूइंग a kind of a exercise of your judgment about what you are reading, कि आप क्या कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग यू आर रीडिंग टू फेस वैल्यू। अब देखिए, आप उसको लिटरल सेंस में या जस्ट वर्ड्स को देखते हुए वर्ड को प्रोनाउंस करना, इट डजंट मीन दैट यू आर डूइंग अ क्रिटिकल रीडिंग। आप जजमेंट कर रहे हैं कि व्हाट द ऑथर एक्चुअली वांट टू कन्वे टू यू, कि जो ऑथर है वो क्या कन्वे करना चाह रहा है, वो क्या जो मैसेज है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ठीक है, और वो किस काइंड ऑफ अ पार्टिकुलर कह लें, एग्जाम्पल कह लें कि सोसाइटी के एस्पेक्ट्स के बारे में वो बात कर रहा है। अगर लिटरेचर को देखें, वो कौन सी जो सोसाइटी की जो खराबियां हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा है, या कौन सी वो जो है थीम प्रेजेंट कर रहा है। मजीद में इसको करूं कि उससे कौन से लिटरेरी जो डिवाइसेस हैं वो यूज किए, सिमिली यूज किए, मेटाफर यूज किए, उस चीज को आप देखते हैं। वो एस्थेटिकली कौन सा इमोशन जो है वो आपसे कन्वे करना चाह रहा है। सो इस चीज को हम क्या कहेंगे, ये क्रिटिकल रीडिंग कहलाएगी। आप बेसिकली यू आर डूइंग ए जजमेंट, यू आर जजमेंटल व्हाइल यू आर रीडिंग। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये क्रिटिकल रीडिंग होगी। अच्छा, आफ्टर दैट हमारे पास क्या आ जाता है कि when reading academic material you will be faced with the author's interpretation and opinion। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ द टाइम आपकी स्टडी के रिलेटेड कोई एकेडमिक मटेरियल आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आप इस चीज को फेस करते हैं कि ऑथर की जो ओपिनियन है या उसकी किसी चीज को तज्जिया करने या किसी चीज के बारे में उसका एनालिसिस है, वो एक्चुअली क्या क्या है। ठीक है, मजीद में इसको करता हूं कि व्हेन रीडिंग एकेडमिक मटेरियल यू विल बी फेस्ड विद ऑथर्स इंटरप्रिटेशन एंड ओपिनियन। ऑब्वियस बात है। लेकिन आप जब नॉवल पढ़ रहे हैं ना, यू आर रीडिंग अ नॉवल या आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है कि आप ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि जो ऑथर है वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू रीड अ मटेरियल, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर एक्चुअली फेसिंग द ऑथर। आप ऑथर को फेस कर रहे हैं किस सेंस में कि उसका वो क्या ओपिनियन कन्वे करना चाह रहा है या वो किस चीज के बारे में इंटरप्रिटेशन देना चाह रहा है। तो इन दैट वेरी सेंस हम कहेंगे कि आप एक्चुअली ऑथर को फेस कर रहे होते हैं व्हाइल यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ रीडिंग। इसको मजीद मैं बच्चे इजी कर देता हूं। अब देखिए, कोई नॉवल है, वो लिख रहा है ऑथर, तो ऑब्वियस बात है कि उसने उसकी लाइफ में कोई इवेंट गुजरा होगा या उसने किसी लाइफ को देखा होगा सोसाइटी में, तो वो उसके एस्पेक्ट के बारे में वो चीज लिखेगा। तो वो बेसिकली क्या होगा, वो उसका ओपिनियन होगा उस पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी के रिगार्डिंग। तो इस इन दैट वेरी सेंस हम कह सकते हैं कि जब हम एकेडमिकली रीड करते हैं तो हम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली फेसिंग द ऑथर ओपिनियन, उसके ओपिनियन को हम फेस कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट क्या है हमारे पास, डिफरेंट ऑथर्स विल नेचुरली हैव डिफरेंट डिफरेंट स्लैंट्स। अच्छा, अब क्या है कि ऑब्वियस बात है कि नेचुरली ह्यूमन बीइंग हैविंग अ काइंड ऑफ अ वेरिएबल काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। ठीक है, तो इन दैट वेरी सेंस हर जो ऑथर होगा दैट वुड बी अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेस्ट, उसका डिफरेंट टेस्ट होगा रिगार्डिंग द राइटिंग। वो डिफरेंट स्लैंट्स जो है वो प्रेजेंट करेगा ऑथर। सो उसको आप जज करेंगे while you are doing the critical reading। अच्छा, you should always examine what you are reading critically and look for a limitation, omission and inconsistencies over a sites and argument against what you are reading। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जब आप क्रिटिकल रीडिंग करते हैं ना,
तो उसमें क्या होता है, यू आर ऑलवेज इन मूड ऑफ एनालाइजिंग एंड एग्जामाइनिंग। आप क्या करते हैं, जज कर रहे होते हैं अपनी रीडिंग के दौरान। अब उसमें क्या चीज आ जाती है, व्हाट आर यू रीडिंग क्रिटिकली एंड लुक फॉर अ लिमिटेशंस। ओमेयन उसमें क्या लिमिटेशंस हैं और क्या चीज या आर्गुमेंट को पेश किया गया है, और वो जो बेसिकली वो रीडिंग है वो किस चीज के अगेंस्ट आर्गुमेंट है, किस पर्टिकुलर सोसाइटी को या किस पर्टिकुलर इवेंट ऑफ द सोसाइटी को वो प्रेजेंट किया जा रहा है, उस चीज पे आप डिबेट को एक्चुअली जज करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि इन एकेडमिक सर्कल क्रिटिकल रीडिंग मीन। अच्छा, अब यहाँ पे एकेडमिकली हम देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली द क्रिटिकल रीडिंग मीन्स, इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो बेटा चीज एक्सप्लेन की गई है वो है कि इन एकेडमिक सर्कल्स while you are make it convenient for you by highlighting it. अच्छा, in academic circles while you are a student you will be expected to understand different viewpoints and make your own judgment based on what you have read. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जब लेट्स सपोज दैट के आपको एक टॉपिक क्रिटिकल रीडिंग मैंने पढ़ा दिया, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि यू आर सपोज टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग रिगार्डिंग द क्रिटिकल रीडिंग। आप क्रिटिकल रीडिंग में डिफरेंट बुक को एज ए रिसोर्स कंसल्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल्स को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑन दैट रीडिंग अब आप क्या करते हैं, अपना ओपिनियन जो है वो बिल्ड अप करते हैं, ठीक है। अब देखिए ना, आपका प्रायर नॉलेज जो है, आपका स्कीमा जो है या बैकग्राउंड नॉलेज क्या होता है, आपकी रीडिंग पे बिल्ड अप हो जाता है, ठीक है। जब बिल्ड अप हो गया, नाउ एक एकेडमिकली क्रिटिकल रीडिंग require from you that you should give your own opinion on the basis of that very thing that you have read, जो आपके पढ़ चुके होते हैं। तो इसको हम एकेडमिक सर्कल में क्रिटिकल रीडिंग कहते हैं, और इसका मतलब ये बनता है। आई होप दैट कि यू हैव गॉट व्हाट हैव आई सेड टू यू पीपल। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है अच्छा बेटा, अब यहाँ पे क्या होता है कि नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एज ए क्रिटिकल रीडर यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन। अच्छा, अब क्रिटिकल रीडर आपको रिफ्लेक्ट करते हैं किस चीज पे। अच्छा बेटा, एक अनाउंसमेंट करनी है कि नेक्स्ट टाइम बच्चे आपने जब ऑनलाइन होना है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा बेटा, काइंडली आपने उसके थ्रू एंटर होना है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट क्लास में आई विल नॉट अलाउ यू कि आपका जो एलएमएस का जो रजिस्ट्रेशन आपको अलाउ किया गया है उसके साथ, और देन यू मस्ट हैविंग योर नेम। अभी तो मैं अलाउ कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ यू बेटा, काइंडली यू शुड फॉलो दैट वेरी थिंग। अच्छा, अब आगे आ जाता है कि एज ए क्रिटिकल रीडर यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन। अच्छा, बीइंग क्रिटिकल, ठीक है, यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन मतलब आप रीड कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट कि व्हाट द टेक्स्ट सेज। अच्छा, अब द व्हाट द टेक्स्ट सेज से क्या मुराद है कि आफ्टर क्रिटिकल रीडिंग a piece you should be able to take notes paraphrasing in your own words the key points। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि what the text says, अब देखिए ना, आपने एक चीज रीड कर ली है, ठीक है। अब बीइंग क्रिटिकल, जब आपने उसको रीड किया है तो आप इस चीज इतने कैपेबल हों कि आप जब उस चीज को पैराफ्रेजिंग कर सकें, ठीक है, उस उन वर्ड्स को अपने ओन वर्ड्स में लिख सकें और जो की पॉइंट्स हैं आप उसको मेंशन कर सकें, तो यू वुड बी अ क्रिटिकल रीडर। आपको क्या कहा जाएगा, क्रिटिकल रीडर कहा जाएगा। अच्छा, आफ्टर वर्ड नेक्स्ट हमारे पास बेटा चीज आ जाती है कि व्हाट द टेक्स्ट डिस्क्राइब। नेक्स्ट पॉइंट एज ए क्रिटिकल you should reflect on कि you should be confident that you have understood the text sufficiently to be able to use your own example and
compare and contrast with other writing on the subject in hand. अच्छा, subject in hand से क्या मुराद है? जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो जब आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो व्हाट द टेक्स्ट डिस्क्राइब, कि आप यू शुड बी एबल, और इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपने इसको रीड किया है तो आप टेक्स्ट को क्या करें, यूज कर सकें, और अपने एग्जाम्पल जो आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड उस टेक्स्ट रीडिंग की से रिलेटेड है उसको आप कंट्रास्ट और कंपेयर कर सकें। मजीद मैं इजी कर देता हूं बेटा कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि एज ए क्रिटिकल रीडर यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन, कि एज ए क्रिटिकल रीडर यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन, कि आपने जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, द टेक्स्ट यू आर इन योर हैंड, सब्जेक्ट आपके हैंड में, आप कोई टॉपिक है, कोई नॉवल है, कोई ड्रामा, आप उसको पढ़ा है आपने, ठीक है, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। अब अपने एग्जाम्पल अपने रिलेटेड लाइफ से उसको कंट्रास्ट कर सकें, उसको कंपैरिजन ड्रॉ कर सकें, देन यू वुड बी नाउन एज ए क्रिटिकल रीडर। आफ्टरवर्ड द थर्ड पॉइंट जो हमारे पास बेटा आ जाता है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इससे क्या मुराद है कि दिस मीन्स दैट you should be able to fully analyze the text and state a meaning for the text as a whole. सिंपल इसने बात की बेटा कि आपने जो टेक्स्ट है उसको जो रीड किया है उसको आप क्या कर सके, एनालिसिस उसका कर सके, और जो टेक्स्ट आपने किया मतलब उसके मीनिंग के रिगार्डिंग एज ए होल आप उस पर पॉइंट ऑफ व्यू अपना आर्गुमेंट दे सकें। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं, कि आप एनालिसिस कर सकें। तो बीइंग अ क्रिटिकल रीडर you must reflect, or you should reflect on these 3 points. The first one is what the text says, जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है आपसे। अच्छा, what the text describe, जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है उससे आपको समझ आई है तो वो क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है एक्चुअली। एंड द थर्ड थिंग इज दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट, आप क्या करें कि जो टेक्स्ट है उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकें। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास, इसको हम कंक्लूड करने लगे। अच्छा बेटा, नेक्स्ट कंक्लूजन यही है कि क्रिटिकल रीडिंग मींस बीइंग एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट अ टेक्स्ट सेज, what it describes, and what it means by scrutinizing the style and structure of the writing, the language used, as well as the content. सिंपल सी बात बेटा उसने की है कि जब आप क्रिटिकली रीड करते हैं ना, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका एक्चुअल मतलब ये होता है ना कि आप रिफ्लेक्ट कर सकें कि आपसे टेक्स्ट ने एक्चुअली जो आपने पढ़ा है उससे आपको समझ क्या आई है या उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, इस चीज को आप समझें। और फिर उसने काइंड ऑफ अ स्टाइल कौन सा यूज किया फॉर द राइटिंग। अब देखें ना कि आपके पास ऐसे की कई टाइप्स है, एक नरेटिव मतलब बयानिया जिसमें स्टोरी आप बयान करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल होता है, उसमें क्या होता है कि आप चीज को डिस्क्राइब करते हैं। फिर एक आर्गुमेंटेटिव होता है जिसमें आर्गुमेंट दिए जाते हैं, दलाइल दिए जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि लैंग्वेज को देखते हैं कि लैंग्वेज के कंटेंट क्या है, मतलब अगर ग्रामेटिकली कौन से कंटेंट यूज हुए हैं, इसको एस्पेक्ट्स को भी देखना क्या होता है, सम ऑफ द टाइम इसको हम उसमें क्रिटिकल रीडिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट इज द सेशन ऑफ द लेक्चर। वेरी नेक्स्ट सेशन में बच्चे जो आपका सेशन स्टार्ट होगा उसमें हमने क्या करना है कि जो है आपसे क्वेश्चनिंग में कुछ करूंगा, और आपकी जो कोई क्वेश्चन है बेचा वो आप मुझसे पूछेंगे। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन अल्लाह हाफिज। और काइंडली अगर हो सके तो रजिस्ट्रेशन नंबर और विद नेम प्लीज लॉग इन विद दैट वेरी थिंग ना, और अपना जो क्लास है वो भी मेंशन कर दें कि बीएस कौन सा फर्स्ट, इस तरह करके बेटा, क्योंकि ये एक फॉर्मल वे क्लास अटेंड करने का तरीका है। सो इंशाल्लाह सी बच्चे इन द नेक्स्ट सेशन, and you should come with the question, and there would be a kind of a discussion, and I would be asking few questions from you people. So till then, Allah Hafiz.